नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग अपडेट न्यूज में। 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग से संबंधित अपडेट आज के न्यूज़पेपरों में भी छाए हुए हैं। तो लगभग वही सीटें वो लोग दिखा रहे हैं जो मंत्री जी द्वारा बताई गई थी, इसलिए सीटों पर ध्यान न दीजिए। और SCRT पर अगर जो भी संख्या हो कम से कम 5,000 ही पहुँच जाए तो शायद जो लिस्ट है वो 1 से 2 दिन में ही आ जाए। कुछ लोगों का कहना है कि जिसको जाना है वो SCRT स्वतः यानी अकेले पहुंच जाए। तो देखिए होगा क्या कि 1 तारीख को पहुंचेंगे तो प्रभावकारी रहेगा, नहीं तो कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। सबके पैसे और समय दोनों बर्बाद होंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए सब लोग 1 तारीख का डिसाइड करिए कि 1 तारीख का डिसीजन ले लीजिए कि किस तारीख को चलना है। जाने को सब जा सकते हैं, लेकिन एक एक कर जाने से 1857 क्रांति जैसा हो जाएगा। लड़ाई सबने लड़ी, परफॉर्मेंस सबका अच्छा था, फिर भी वही असफलता ही मिलेगा। इसलिए जब भी जाना है SCRT तो एक साथ जाइए, क्योंकि संख्या बल का प्रभाव ज़्यादा होता है ना कि वहाँ पहुँचने से। और अगर एक एक दो दो पहुँचेंगे तो भी लगेगा उन्हें कि SCRT पर ये घूमने आए हैं, घूम के फिर चले आएंगे सब। आज सबसे ज़्यादा जो चुप्पी है वो रंजीत यादव जी और RK सिंह की ओर से है। उन लोगों का कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आ रहा है कि क्या है धरने का प्रोग्राम। बाकी तो जो अन्य लीगल टीमें हैं उनका तो प्रोग्राम तय है कि SCRT जाना है, लेकिन संख्या बल अच्छी हो तो इन लोगों का भी साथ हो। अन्यथा अगर SCRT पर कम संख्या बल अलग अलग जाएंगे तो उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जैसे आपको याद होगा 68,500 में जब 5,000 लोग बाहर हो गए थे तो सिर्फ 2 दिन धरना किए थे SCRT पे। सिर्फ 2 दिन के धरने के बाद तीसरे दिन डिसीजन लेकर के उनकी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया था। आज के न्यूज़पेपर में देखिए लिखा गया है, नहीं भरे जा सके हैं 5,000 से अधिक रिक्त पद, शिक्षा मित्रों को मिले हैं अन्य शिक्षकों की तरह वेतन। तो बेसिक शिक्षा विभाग की जो 69,000 शिक्षक भर्ती के 2 चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी यहाँ देखिए वही सीटों का उल्लेख है जो मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। इसलिए इस पर आप लोग ध्यान न दीजिए। सीटों की संख्या 7,000 से प्लस है, अधिक रिक्त है। इसके अलावा ST श्रेणी के जो खाली पद हैं 23 मार्च को बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इस पदों पर भर्ती नहीं हो सकी है। अभ्यर्थियों का कहना है कोरोना काल में आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। सरकार से मांग करते हैं कि रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। उधर 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े एक अन्य मामले में आरक्षण के मसले को लेकर के सरकार की ओर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर जवाब दिए जाने से अभ्यर्थी परेशान है। उन्होंने राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को भी ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर शिकायत दर्ज कराई है। अभ्यर्थियों का दावा है कि OBC वर्ग की 5,844 सीटों पर अनारक्षित वर्ग को दे दी गई है। मांग की गई है कि OBC अभ्यर्थियों को उनके आरक्षित सीटों के सापेक्ष भर्ती की जाए। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को लिखे पत्र में अंजू गंगवार, अभय सिंह आदि शामिल थे। 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग की तरह नियुक्ति के लिए LT ग्रेड के भी सामाजिक विज्ञान और हिंदी के अभ्यर्थी भटक रहे हैं। नियुक्ति के लिए अब तक 5,948 अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आए दिन लगा रहे हैं चक्कर, कल करेंगे धरना प्रदर्शन। आपको याद दिला दें कि LT ग्रेड की 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती के 4 महीना पहले आया था और उस समय ये 2 पद सर्वाधिक TC में हिंदी और सामाजिक विज्ञान में इनके विवाद ये हो गया था कि पेपर आउट हो गए थे। बाद में कोर्ट में चला। अंजू कटियार जो कि उस समय अध्यक्ष शिक्षा नियंत्रक थी, वो कुछ समय जेल भी थी। उसके बाद मैटर जो है ये हुआ कि कोई भी पेपर जो आउट किए थे 50 लोगों ने बाहर किया गया। बाद में रिजल्ट जारी किए गए, लेकिन आज 5 से 6 महीने बीत गए, इनकी नियुक्ति भी नहीं हो पा रही। जैसे थर्ड काउंसलिंग 1.5 महीने के बाद भी तीसरे चरण की भर्ती नहीं प्राथमिक स्कूलों की, लेकिन अप्रैल में कोरोना संक्रमण और पंचायत चुनाव की वजह से प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। जबकि मई के ही दूसरे सप्ताह में जो रेणुका कुमार ने महानिदेशक विजय किरण आनंद को इन पदों को भरने के लिए निर्देश दिए थे। यानी अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने निर्देश दिया था किनको, महानिदेशक किरण आनंद को। लेकिन इसके बाद भी 75 दिन बीत गए, इन खाली पदों को भरने की प्रक्रिया ही नहीं शुरू हो पाई है। और ये सभी डिस्ट्रिक्ट के न्यूज़पेपरों में यही चीज़ छाया हुआ है जारी करने के लिए थर्ड काउंसलिंग। तो अभी कोई सूची न आने से अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। अभ्यर्थी जल्द मामले में DM को ज्ञापन सौंपने की बात कह रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर 69,000 शिक्षक भर्ती के 2 चरण में हुई थी, मगर अभी भी इसमें 5,000 से अधिक पद रिक्त रह गए हैं। काफ़ी ट्विटर वार भी चला है। अब अभ्यर्थियों का जो प्लान है वो धरना SCRT पर करना। उम्मीद यही है कि 8 से 10 तारीख के बीच में धरना के लिए प्रोग्राम बना लेगी टीम और जल्द ही SCRT पर काफ़ी संख्या बल पहुँचने की उम्मीद ही है। वहीं 1.5 महीने बाद भी तीसरे चरण की भर्ती नहीं होने से ये भी देखिए आज के दैनिक जागरण की अपडेट। अमर उजाला, हिंदुस्तान सभी अखबारों की प्रमुख सुर्खियाँ। वहीं उद्योगों के जरिए 50,000 लोगों के रोजगार का इंतजाम, बड़ी कंपनियाँ देगी 2,01,65 लोगों को रोजगार, 20,165 लोगों को रोजगार। तो यहाँ पर उद्योग और रोजगार पर एक नज़र। मथुरा में है 95 इकाइयाँ, जबकि एटा में 247, अयोध्या में 14, बरेली में 41, गाजियाबाद में 7। और सीटें 2021 जुलाई के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। तो नई दिल्ली सीटेट सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 जुलाई का नोटिफिकेशन 20 जून तक जारी किया जा सकेगा।
वहीं उत्तर प्रदेश ने स्कूली शिक्षा में अपना प्रदर्शन सुधारा। उम्मीद है कि शिक्षा मंत्रालय की जो परफॉर्मेंस है ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया है। पंजाब, चंडीगढ़, केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार है शीर्ष पर। तो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए उठाया गया कदम का असर दिखने लगा। शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्कूल शिक्षा में होने वाले बदलाव को लेकर जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से यह बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश ने अपने पिछले प्रदर्शन में अच्छा सुधार किया है। रिपोर्ट में पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार शीर्ष पर है। यही स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदलाव दिखा है। स्कूली शिक्षा में होने वाले बदलाव का अध्ययन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों को हर साल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स तैयार किया जाता है। ये बुनियादी शिक्षा सुविधाओं में यूपी को मिला है ग्रेड 1। जम्मू से श्रीनगर की 16 किलोमीटर की घटेगी दूरी। देश के 71 जिलों में हटा दिन का कोरोना कर्फ्यू रात को जारी रहेगा। अब लखनऊ, गोरखपुर समेत सिर्फ 4 जिले हैं, जिसमें सहारनपुर भी है, मेरठ, इस 4 डिस्ट्रिक्ट बंद रहेंगे। वैक्सीन की जबरदस्त इस समय बुकिंग और मांग। 10 बजे खुला स्लॉट, घंटे भर में हो गई हफ्ते भर की बुकिंग। जेई की भर्ती न होने से उपकेंद्रों पर जेई की भारी किल्लत की वजह से संकट है। अब बारिश में रुलाएगी बिजली। ईमेल और पोर्टल दोनों पर स्वीकार नहीं होगी कॉपी। नियमित कॉलेज और एसओएल में स्नातक पर स्नातक की ओबी आज। वहीं कोविशील्ड में ज़्यादा बनी एंटीबॉडी। देश में पहली बार फंगस और वैक्सीन पर सामने आए अलग अलग अध्ययन। रिजर्व बैंक की सलाह के बाद भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आरबीआई ने केंद्र और राज्यों से ईंधन पर कर घटाने की है मांग। दिल्ली आज से अनलॉक, मेट्रो चलेगी, दुकानें सब विषम आधार पर ही खुलेंगी। दिल्ली में अब डीएसएसपी की जो पीजीटी परीक्षा है उसका भी एडमिट कार्ड के बारे में कुछ बातचीत होगा। नीट जेईई मेंस नहीं होंगे रद्द।